क्या लिखो लिखो आप, मतलब देखो मैं ये इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा बोलूँगी नहीं क्योंकि आप लोगों की अपनी हैबिट बन चुकी है, बट देन खुद हाथ से लिखने में जितनी चीज़ें याद रहेंगी वो किसी और के लिखने से नहीं याद रहेंगी। जब तक आप खुद से लिखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ पे क्या लिख रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद भी रहेंगी और मतलब वो क्या बोलना चाहिए, सस्टेनेबल है ज़्यादा लंबे समय तक के लिए। हालांकि मैंने 2-3 बार बोला था कल, बट कोई नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम शुरू करेंगे नाउन, ठीक है। कल हम लोगों ने नाउन पे एक बेसिक चर्चा कर ली थी। कल हम लोगों ने ये पढ़ लिए थे कि नाउन क्या होता है, ठीक है। कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, देखो ये है नाउन के डेफिनेशन जो हम लोगों ने कल पढ़ा था। व्हाट इज नाउन? नाउन इज nouns are a part of speech that comprises words used to name people, places, animals, objects and ideas। इसके बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि ये सबका नाम बताता है, ठीक है। अब क्या काम करता है ये भी देख लेते हैं। Nouns can act as subject, object, indirect object, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये सबकी तरह काम कर सकता है, ठीक है। सब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी। अच्छा, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से मतलब क्या समझ रहे हो बताओ? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से मतलब क्या समझते हैं? देखो मैं एक स्टेटमेंट लिख रही हूं, द गंगा द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया originates from the हिमालयास। क्या लिखा हमने? द गंगा द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, कि यानी कि जो गंगा है जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है वो हिमालय से उद्गम होता है, उसका उद्गम हिमालय से होता है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिमालयास, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ये क्या है वो? नाउन है, सब्जेक्ट है, नाउन है और सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ये क्या है? ये इसी गंगा का सपोर्टिंग एलिमेंट है, ये सब्जेक्ट के ही कॉम्प्लीमेंट की तरह, इसको बोलेंगे सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। मतलब जो सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल बताने में हमें हेल्प कर रहा है, जो सब्जेक्ट को हम लोगों को उसके क्या बोलना चाहिए, फीचर्स को डिपिक्ट करने में काम कर रहा है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ लिख देती ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिमालयास द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, तो वो क्या हो जाता? ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाले शब्द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाले शब्द ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रहा है? तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर सकते हैं, ठीक है। नाउन कैन आल्सो फंक्शंस एट एडजेक्टिव्स एंड वर्ब, एडजेक्टिव और वर्ब की तरह भी काम करते हैं, आगे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। ये तो सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप लोगों को पता है कौन से होते हैं, पीपल के नाम, प्लेसेस के नाम, एनिमल्स के नाम, आइडियाज के नाम, ऑब्जेक्ट्स के नाम, ये सारे नाउन हैं, ठीक है। ये सब सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट टाइप्स, ये पांचों टाइप्स कल हम लोगों ने डिस्कस किए थे, क्या होते हैं एक बार ब्रीफ में और देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने बोला प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन बोले तो
प्रॉपर नाउन बोले तो हिंदी में क्या बोलेंगे इसको हम? प्रॉपर नाउन को क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन को हम क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक। ठीक है, क्या होते हैं? जब किसी भी इंडिविजुअल या सिंगल पर्सन या स्पेशल पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग की बात हो। अभी हम लोगों ने जितना भी बोला है ना, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी स्थान का नाम, तो अगर किसी स्थान या वस्तु का एक सिंगल नाम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे रायपुर बोल दिया, दीपिका बोल दिए, ठीक है, बिलासपुर बोल दिए, सिटी का नाम, कंट्री का नाम, इंडिया बोल दिए, तो ये सारा क्या हुआ? किसी एक का एक स्पेशल नाम हो गया। ठीक है, तो जब हम व्यक्ति विशेष के नाम की बात कर रहे हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। अरे अभी अभी हिंदी पढ़े हो, ऐसा मत करो है ना। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जब किसी जाति, हाँ, जाति के किसी भी सदस्य को यदि हम एक सामान्य या कॉमन नेम से बुलाए, एक जाति के किसी भी सामान्य सदस्य को, ठीक है, व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, अब यहाँ पे जाति के किसी भी सामान्य सदस्य की बात हो रही है। ठीक है, कॉमन नाउन रिफर्स टू अ नेम कॉमन टू वन पर्टिकुलर ग्रुप और कम्युनिटी। ठीक है, किसी भी एक ग्रुप को डिनोट कर रहा होगा, इंडिविजुअल को, उसको बोलेंगे कॉमन नाउन। ठीक है, आपको पता ही है, एग्जाम्पल में भी आपने देख, जैसे बॉय, गर्ल, ठीक है, रिवर, रिवर एक कॉमन नाउन, कोई भी रिवर रिवर कहलाएगी। ठीक है, सिटी, कोई भी सिटी सिटी कहलाएगी, विलेज, कोई भी विलेज विलेज कहलाएगा। तो ये सिटी, विलेज, रिवर, माउंटेन, ठीक है, ये सारे आपके क्या हो गए? कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा। देन आ गया कलेक्टिव नाउन, इसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। ये क्या है? ग्रुप को बताता है, ग्रुप्स को डिनोट करता है, किसी भी एक सिमिलर काइंड ऑफ आइटम के ग्रुप को दिया गया नाम, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास, है ना, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट से मिलकर के बनेगी क्लास, ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को हम लोग कह देंगे क्लास, वैसे ही टाइप से। ठीक है, अच्छा, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स क्या बोलेंगे? सोल्जर्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे? आर्मी। क्या बोलेंगे? आर्मी। ठीक है, सोल्जर्स के ग्रुप को बोलेंगे आर्मी। ठीक, तो वैसे जैसे कैटल, कैटल है मतलब जो गाय भैंस वगैरह है, उनके ग्रुप को क्या बोलेंगे? हर्ड, हर्ड, HERD, हर्ड। ठीक है, तो ये ऐसे कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप का नाम है। जैसे एक सिंगल फूल है, फ्लावर है, तो सिंगल फ्लावर होगा। ठीक है, अगर मान लो रोज है, ठीक है, एक सिंगल रोज, रोज हुआ। अगर 10 रोजेस को एक साथ मिलाया गया तो क्या बन गया? बंच, बंच ऑफ रोजेस, बंच ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, तो ये जो सारे हैं ये कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ आइटम्स। ठीक, देन मटीरियल नाउन, इसी को ही हमने क्या कह दिया था? पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक। पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक, ये क्या होते हैं? जितने भी जिसको हम ऐसी सारी चीजें जिससे हम कुछ और चीजें बना सकें। सबसे सिंपल डेफिनेशन याद रखिए, रॉ मटेरियल्स होते हैं ना, रॉ मटेरियल्स होते हैं, तो ऐसी सारी चीजें जिनसे हम कुछ और चीजें बना सकें उनको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, मेटल्स सारे आएंगे मटेरियल नाउन में, बट मेटल्स के अलावा और भी चीजें मटेरियल नाउन में आएंगी। जैसे आपके इंग्रेडिएंट्स हो गए जितने भी, जैसे टी, शुगर, ठीक है, टी, शुगर, मिल्क, राइस, ये सारे मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें जिनसे कुछ और चीजें हम बना सकें, बनाते हैं, उनको हम मटेरियल नाउन में लेते हैं, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक। ठीक है, इसमें केवल और केवल मेटल्स ही आए ऐसा जरूरी नहीं है, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर सब आएगा, प्लस टी, शुगर, कॉफी और उसके बाद में राइस, व्हीट, ये सब भी मटेरियल नाउन में ही आएगा। ठीक, फिर हो गया लास्ट वाला एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हम हिंदी में कहते हैं
भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये ऐसे नाउन जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, वी कैन फील देम। ठीक है, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। अब कुल मिलाकर के इसको आप कहोगे जितने भी आपकी क्वालिटीज हैं, कंडीशन है, उनके नाम। ठीक है, एग्जाम्पल्स बताओ। जैसे हैप्पी है, तो हैप्पी क्या है, नाउन है, हैप्पी नाउन है, बताओ ना, हैप्पी नाउन है क्या? हाँ है, नहीं है। हैप्पी खुशी, मतलब खुश व्यक्ति होता है। हैप्पी एक क्वालिटी है, एडजेक्टिव है। हैप्पी क्यों, खुश क्यों होते हैं हम? खुशी की वजह से, खुशी की वजह से। तो खुशी इज हैप्पीनेस, हैप्पी इज एडजेक्टिव, हैप्पीनेस, हैप्पी नहीं बोलना है, हैप्पी इज एडजेक्टिव, हैप्पीनेस इज नाउन। और बताओ, सैड, खुश व्यक्ति होता है क्योंकि उसको खुशी हुई। फिर दुखी व्यक्ति होता है क्योंकि उसको दुख होता है। तो दुख क्या है, सैडनेस, दुखी है ना, सैड तो दुखी हो गया, सैडनेस। ठीक है, अब कोई भी चीज लंबा है तो उसकी भाव क्या है, भावना क्या है उसके पीछे? अगर कोई चीज, जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है या मतलब क्या बोलना चाहिए, रूलर है, लंबा है, तो उसके पीछे उसकी भावना क्या है? हिंदी में ही बता दो, भाववाचक संज्ञा क्या बनाओगे? लंबा से लंबाई, लंबा से क्या बनाओगे? लंबाई। तो लंबा, उसी को इंग्लिश में बनाओ, लॉन्ग से ये तो तुम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन बना रहे हो, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। ऐसे कैसे भूल सकते हो तुम लोग? लेंथ, लंबा से लंबाई, तो वैसे लॉन्ग से बनेगा लेंथ। चौड़ा, चौड़ा से चौड़ाई, कोई भी चीज चौड़ी है ना तो उसके पीछे की भावना क्या है, भाववाचक संज्ञा क्या बनाओगे उसका? चौड़ाई। तो उसी को इंग्लिश में बनाओ, ब्रॉड, ब्रेथ, वाइड, विड्थ, डीप, डीप। कोई चीज गहरा है तो गहरे का भाव क्या होता है? गहराई, गहरा से गहराई, गहराई को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डेप्थ। डीप से बनेगा डेप्थ। याद रखिए, लॉन्ग से बना लेंथ, ब्रॉड से बना ब्रेथ, वाइड से बना विड्थ, डीप से बना डेप्थ। तो ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। ठीक है, सैडनेस, लेंथ, ब्रेथ, डेप्थ, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ठीक है, तो ये तो थे नाउन और उनके सारे टाइप्स। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं। अब आपको ये पहचानना है कि ये जो वर्ड है ये इन पांचों में से कौन सा है। ठीक है, एक्सरसाइज है, सॉल्व करो, पांचों में से कौन सा होगा। जैसे क्लास, कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। चेस, चेस, चेस क्या है? चेस है क्या ये बताओ पहले? गेम का नाम है ना, प्रॉपर नाउन होगा। एक नाम है ना गेम का, रिवर, ब्यूटी, फियर, फ्रेंड, मून, लेक,
कॉमन की प्रॉपर? बुके, ज्यूरी, कॉफी, वुड। चलो पहचान में आ रहा है सारे वर्ड्स? ठीक है, कोई दिक्कत हुई? ठीक है, चलो गुड। ये पहचान में आ रहे हैं हम लोगों को कि कौन सा नाउन किस फॉर्म में है। अब यहाँ देखिए फॉर्मेशन ऑफ नाउन फ्रॉम एडजेक्टिव। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंटली समझिए और याद रखिएगा। अभी इसके बाद में इसके और एक और साइड अपन देखेंगे। इसको इसलिए याद करना जरूरी है क्योंकि ये जो दिखा रहा है एक ही वर्ड अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में कैसे बनता है। जैसे अभी हम लोग बना रहे थे ना लॉन्ग से लेंथ, ठीक है, तो कई बार आपको अगर लेंथ दिया है तो आपको ये पहचान में आ जाएगा अगर कि ये नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है या वर्ब है, तब आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो किससे क्या बनता है, जैसे ये है यंग, यंग, यंग से बनेगा यूथ, यंग से बनेगा यूथ। फिर ये है रिच, रिच मतलब अमीर, रिचनेस अमीरी, अमीरी। प्राइवेट निजी, प्राइवेसी निजता, निजता, निजता का अधिकार पढ़ते हो ना, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। ऑनेस्ट ईमानदार, उसका भाव क्या है? ऑनेस्टी, ईमानदारी। ट्रू सत्य, सही बोलो, ट्रू नहीं बोलो सही, ट्रू सही, ट्रुथ सत्य, ट्रुथ यानी कि ट्रू से बनेगा ट्रुथ। ये सारे नाउन है, सारे नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही बनते हैं जनरली ये, ठीक है। ब्रेव बहादुर, ब्रेवरी बहादुरी। एबल योग्य है ना, एबिलिटी योग्यता, ठीक है। क्यूरियस जिज्ञासा या उत्सुक, हाँ क्यूरियोसिटी उत्सुकता। डिफरेंट अंतर, डिफरेंस, डिफरेंट का मतलब होता है अलग, डिफरेंस अंतर, है ना। अब अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, आपको इसको ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया, मान लो डिफरेंशिएट बिटवीन ए एंड बी, कोई भी चीज का आएगा डिफरेंशिएट बिटवीन ए एंड बी, मेंस वगैरह में भी लिखने को आता है, ठीक है। मान लीजिए बोल दिया डिफरेंशिएट बिटवीन अ लेक एंड अ रिवर, ठीक है, डिफरेंट, तो वो बोलेगा डिफरेंशिएट, तो आप बोलोगे लेक एंड रिवर आर टू डिफरेंट थिंग्स, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ लेक एंड अ रिवर इज करके लिखेंगे आप। समझ में आ रहा है? कब डिफरेंट यूज करना है, कब डिफरेंस यूज करना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देन जस्ट, जस्ट से बनेगा जस्टिस, जस्ट मतलब वो वाला जस्ट नहीं, वो वाला जस्ट नहीं, जस्टिस, जस्टिस मतलब न्याय, वो होगा न्यायपूर्ण। जो फैसला लिया जज ने वो एकदम जस्ट था, न्यायपूर्ण था, और इस प्रकार जज ने क्लाइंट के साथ में न्याय किया, जस्टिस किया। द डिसीजन टेकन बाय द जज वाज जस्ट, it was a just decision, just decision, and hence the judge made justice to the client. justice न्याय दिया उन्होंने, ठीक है, लेकिन कैसे, किस तरीके से न्याय दिया? न्यायपूर्ण फैसला लेकर के दिया ना, तो उनका डिसीजन जस्ट था, इसलिए उसको जस्टिस मिली। समझ में आ रहा है? वैसे देखो रॉयल शाही, ठीक है, रॉयल्टी, ठीक है, शाही परिवार वाला जो रॉयल्टी, शाहता वाला। काइंड काइंडनेस दयालुता। पेशेंट मरीज नहीं पेशेंट धैर्यपूर्ण, धैर्यपूर्ण, पेशेंस इज धैर्य, है ना। स्ट्रॉन्ग मजबूत, स्ट्रेंथ मजबूती, ठीक है। तुम लोग हिंदी दोबारा से पढ़ रहे हो हैं? उनको बुलाती हूँ मैडम को नीचे से। नेसेसरी
आवश्यक, आवश्यक, नेसेसिटी, आवश्यकता, क्रूअल, क्रूअल मतलब क्रूर, क्रूएल्टी, क्रूरता, क्रूरता, एक्सेलेंट, एक्सेलेंस, एक्सेलेंस, वो भी वही है, शानदारता ठीक है, उसकी भावना है एक्सेलेंस, ठीक है। एक्सेलेंट इज एडजेक्टिव, एक्सेलेंस इज नाउन। डेड, मृत, डेथ, मृत्यु। वाइज, वाइज मैन, बुद्धिमान, विजडम, बुद्धिमता, बुद्धिमता। वीक, कमजोर, वीकनेस, कमजोरी, ठीक है। तो कैसे हम लोग एडजेक्टिव से नाउन बना रहे हैं, देख पा रहे हैं हम लोग एडजेक्टिव से नाउन। अच्छा, आपको सेंटेंस में ये चीज समझनी पड़ेगी, एडजेक्टिव यूज हो रहा है कि नाउन यूज हो रहा है, एक चीज। दूसरा, क्या वहां एडजेक्टिव यूज होना चाहिए या नाउन यूज होना चाहिए, क्योंकि एरर में यही चीजों पे फंसाएगा आपको। जहां यूज होना चाहिए एडजेक्टिव वहां यूज कर देगा नाउन को, और जहां यूज होना चाहिए नाउन वहां यूज कर देगा एडजेक्टिव को। फिर आपको पकड़ना है कि वहां पे गलत क्या है, क्योंकि आपको एक ही जैसा लिखता है ना, तो आपको लगता है कि ये तो सही है, लेकिन ये अगर आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे तब आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। तो ये तो था हम लोगों ने कि कैसे एडजेक्टिव से हमने नाउन बनाया, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग कैसे वर्ब से हम नाउन बनाते हैं। वर्ब से भी हम नाउन बना सकते हैं। ये दोनों साइड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाँ, क्या है देखो, जैसे पे, पेमेंट, पे करना, ठीक है, पे करना, और हम पे क्या पे करते हैं, पेमेंट, पेमेंट। इंश्योर करना, इंश्योर से बनेगा इंश्योरेंस। नो, जानना, क्या जानोगे, नॉलेज। ग्रो, बढ़ना, ग्रोथ, बढ़त। डिफेंड, काम है डिफेंड करना, बचाव करना। डिफेंस, पूरी की पूरी सेना की जो लगी हुई होती है डिफेंड करने में, डिफेंस उसका। अराइव, आना, अराइवल, आगमन, ठीक है। डिपार्ट, जाना, डिपार्चर तो वो भी तो काम है क्या, चले जाना चले जाना काम है। तो डिपार्चर को क्या बोलते हैं बता, ये तो बहुत बार सुने ही हो ना। हाँ, ट्रेन का मतलब, चलो ट्रेन, एयरपोर्ट तो पहले सब लोग नहीं गए हो, रेलवे स्टेशन सब लोग गए हो ना। तो द ट्रेन इज शेड्यूल्ड अराइवल टाइम, आगमन और निगमन, आने का समय और जाने का समय, अराइवल टाइम एंड डिपार्चर टाइम बोलता है ना। हाँ, प्रैक्टिस, देखो यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा ध्यान से समझो, ये इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है। यहाँ देखो स्पेलिंग देखना है ध्यान से, PRACTISE ये है आपका वर्ब, PRACTICE ये है आपका नाउन, ठीक है। ऐसे ही एक और होता है ADVISE, एडवाइस, सलाह देना, सलाह देना। और क्या सलाह दी, जो सलाह दी जाती है वो एडवाइस, ADVICE। जैसे फॉर एग्जांपल, डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक 2 times डेली, मतलब टू टेक द टॉनिक 2 times डेली। एक टॉनिक दिया उन्होंने बोला उसको, उस टॉनिक को दिन में 2 बार लेने की सलाह दी, ठीक है। तो डॉक्टर ने जो काम किया, सलाह देने का काम किया, सलाह देने का काम किया, मतलब डॉक्टर ने एडवाइस किया, ठीक है। और डॉक्टर ने क्या दिया, सलाह जो दी, तो जो 2 टाइम टॉनिक लेने की जो सलाह दी, दैट इज द एडवाइस ही गेव। ये काम है और ये नाम है, ये उसका नाम है, ये उसका काम है। तो याद रखना, SESE वाले वर्ड्स, SESE वाले वर्ड्स, ठीक है। ये आप लोगों को कहाँ फंसाएगा पता है, ये आप लोगों को फंसाएगा जब आप लोग वॉइस नरेशन वगैरह करने लगोगे, क्योंकि जब आपको ये मान लो वर्ब के फॉर्म में यूज होगा, तो वर्ब के फॉर्म में आपको
इसको SED बनाना है, ठीक है। उसका सही स्पेलिंग ADVI SED होगा, ADVI CED मत करके आना। CE का ED फॉर्म नहीं बनता, CE का ED फॉर्म नहीं बनता क्योंकि वो तो नाउन है ना। तो पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर फॉर्म जो भी बनेगा वो वर्ब का बनेगा, नाउन का नहीं बनेगा, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। CE एंडिंग वर्ड्स नाउन, SE एंडिंग वर्ड्स वर्ब। देन लूज, लॉस, इंस्पायर, इंस्पायर, इंस्पायर मतलब, इंस्पायर मतलब इंस्पायर करना मतलब क्या इंस्पायर करना, इंस्पायर करने का मतलब ही तो पूछ रही हूँ। प्रेरित, प्रेरित होना, क्या प्रेरित होके नाम उसका क्या है, प्रेरणा, इंस्पिरेशन, प्रेरणा। ओबे, ओबे, ओबे मतलब आज्ञा मानना, आज्ञा मानना, ओबीडियंस, आज्ञाकारिता, ठीक है, ओबीडियंस, ठीक है, ये नाउन है। अच्छा ये वर्ब है, इसका वो भी बनता है, एडजेक्टिव भी बनता है। ओबीडियंटली तो एडवर्ब बन गया, ओबीडियंटली, ओबीडियंट, ये ओबीडियंट है अपना एडजेक्टिव, ओबीडियंटली है एडवर्ब। सी द ब्यूटीफुल, हाँ, सी द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश ग्रामर। एक ही वर्ड अलग अलग जगह अलग अलग था। ओबे वर्ब, ओबीडियंट एडजेक्टिव, ओबीडियंस नाउन, ओबीडियंटली एडवर्ब, ठीक है। तो एक ही वर्ड अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में यूज होता है, हो सकता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वो कैसा दिख रहा है उस पे नहीं जाना है, सेंटेंस में क्या काम कर रहा है उस पे जाना है, समझ में आ रहा है। नाम पे मत जाना, काम पे जाना, वो क्या काम कर रहा है सेंटेंस पे, ठीक। देन मेंटेन, मेंटेन करना, मेंटेन करना और उसका पूरा मेंटेनेंस, ठीक है। परफॉर्म, काम, परफॉर्म करना, स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, क्या परफॉर्म करते हैं, परफॉर्मेंस। इमेजिन, कल्पना करना, क्या कल्पना करते हैं, कल्पना, इमेजिनेशन, ठीक है। डिस्कवर, डिस्कवर मतलब खोज करना, खोज करना, क्या किए, खोज किए, डिस्कवरी। एग्जिस्ट, होना, है ना, एग्जिस्टेंस, होना, उसका होना, मतलब ये काम है होना, और एग्जिस्टेंस मतलब उसकी प्रेजेंस। चूज, चुनना, चॉइस, पसंद। ऑब्लाइज, ऑब्लिगेशन, ऑब्लाइज का मतलब, इसको नहीं, ये वर्ड यूज नहीं किए। लेटर लिखते थे बचपन में, लेटर टू प्रिंसिपल, प्लीज ग्रांट मी 2 days लीव, एंड हिंदी में लिखते थे, हिंदी में क्या लिखते थे, 2 दिन की छुट्टी देने की और कृपा कर हमें, बस इतने में छोड़ देते थे, कृपा कर। इसका मतलब होता है कृतज्ञ, कृतज्ञता, हम कृतज्ञ हैं, कृतार्थ हैं। अच्छा लिख के दिखा सकते हो कृतज्ञ, मेरे को लिख के दिखा सकते हो, कैसे लिखोगे बताओ तो, कृतज्ञ कैसे लिखे, अच्छा मेरे को बताओ कैसे लिखे, ये क्या लिखे, फिर ऐसे, 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 ठीक, चलो मतलब आता है। मैं एक बैच में करा रही थी, कृतज्ञ लिख रहे थे उन लोग, ऐसा नहीं लिखा जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से पूछी। चलो, क्रिएट,
बनाना, क्रिएशन जो निर्मित हुआ, निर्माण हुआ जिसका, स्पीक बोलना, क्या बोला, स्पीच भाषण, ठीक है, स्पीच जो बोले अपन, तो इसी में फिर डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच ऐसे ही आता है, नाउन फॉर्म में आता है, ठीक है, समझ में आ पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग ये चीज देख रहे हैं कि एक वर्ड एक से ज्यादा पार्ट ऑफ स्पीच में यूज हो सकता है, बस आपको ये ध्यान रखना है कौन सा वर्ड किस फॉर्म में है, ठीक है, सेंटेंस में यूज होने के समय भी इस चीज को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट अब आते हैं नाउन में नंबर की बात करेंगे, ठीक है। हिंदी में भी हम इसी को ही बात करते हैं, नाउन में वचन पढ़ते हैं, ठीक है, कितने वचन पढ़ते हैं, 2, ये नाउन में वचन की बात करते हैं, एक हो सिंगल हो तो एक वचन, और एक से ज्यादा हो तो बहुवचन, ठीक है। ये तो बहुत अच्छे से पता है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है, बहुत जो हिंदी में पढ़े हो सेम टू सेम यही है, एक वचन, एक से एक तक हो। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखना, जो जनरली हम लोगों से गलती कहाँ पे होगी, एक और एक से ज्यादा में नहीं गलती होगी, यहाँ पे याद रखना क्या बोलना चाहिए, इसको अपन मानेंगे लेस देन इक्वल टू 1, एक से कम है तो पर भी वो सिंगुलर है, ठीक है, एंड मोर देन इक्वल टू 2 ये है प्लूरल, इसका मतलब समझ आया, लेस देन इक्वल टू 1 यानी कि एक या एक से कम, तो एक से कम भी होगा तो वो भी एक वचन में ही लिया जाएगा, एक से मतलब 2 और उससे अधिक होगा तब हम उसको बहुवचन में लेंगे, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये आएगा एरर करते वक्त बीच में कहीं पर दिखेगा, इसलिए मैं इसको यहीं पे आगाह कर रही हूँ आपको, एक या एक से कम, अभी तक हम लोग हमेशा से यही पढ़ते आते हैं कि एक और एक से ज्यादा, ठीक है, तो एक और एक से ज्यादा तब तो ठीक है, लेकिन एक से कम का क्या होगा, एक से कम जो भी होगा वो भी सिंगुलर में ही किया जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया 1/10 ऑफ द वर्क डैश कंप्लीटेड, ठीक है, या 1/3 भाग मैंने ले लिया, तो 1/3 क्या होगा, एक से कम होगा कि ज्यादा होगा, एक से कम होगा, तो अगर हम कहीं पर भी सब्जेक्ट के रूप में 1/3 पोर्शन की बात कर रहे हैं, 1/10 पोर्शन की बात कर रहे हैं, 10% या 20% की बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में वो सारे का सारा एक से कम हो जाएगा, उसको भी हमें क्या लेना है, सिंगुलर लेना है, और एक से ज्यादा मतलब 2 और उससे ज्यादा हुआ तो प्लूरल लेना है, ठीक है, समझ में आया है। बेसिक कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं आपको पता है, हम जो भी नाउन होता है, कोई भी नाउन होता है, उस नाउन के एंड में एस या ईएस लगा करके सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, बेसिकली ऐसा होता है। अब कुछ कुछ इसके भी अलग अलग नियम रहते हैं, जैसे वर्ड जिनके एंड में वाई लगा होता है तो क्या करते हैं, इसको हटा करके IES लगा देते हैं, वर्ड जिनके एंड में एफ या FE लगा होता है तो क्या करते हैं, इसको हटा के VES लिख देते हैं, तो इस तरीके से हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। ये सारे रूल्स आपको पता है, विल नॉट गो इनटू डीप डिटेल्स ऑफ दैट, यहाँ पे मैंने बस एक लिस्ट लगा दी है आपके रिविजन के लिए, है ना, जैसे फैन फैंस, बॉय बॉयज, सिटी सिटीज, देखो वाई है IES हो गया, मैच मैचेस, नाइफ नाइफ्स, पोटैटो पोटैटोज, ग्लास ग्लासेस, क्विज क्विजेस, पियानो पियानोज, मंकी मंकीज, काफ F है VES काव्स। अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए बीच के हम लोग वॉवेल को चेंज कर देते हैं, स्पेलिंग में चेंज करते हैं, जैसे माउस का माइस, वैसे लाउस का लाइस होता है, LOUSE लाउस, उसका LICE लाइस बना देते हैं। फिर बैम्बू बैम्बूज, अच्छा मैन मेन, ठीक है, हम लोग यहाँ पर भी मैन और मेन, इसमें भी हम लोगों ने क्या किया, बीच का वॉवेल चेंज किया। वैसे वुमेन वुमेन, है ना, बीच का वॉवेल चेंज करके भी हम क्या कर सकते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बना लेते हैं। ये बेसिक नियम, ये तो नॉर्मल सिंपल वर्ड्स का है। एक और तरह से होते हैं, देखो ये, ठीक है, ये जो होते हैं, जैसे यहाँ पे देखो कमांडर इन चीफ, ये 3 वर्ड से मिलके बना हुआ है। ऐसे जो नाउन होते हैं जो एक से ज्यादा बनते हैं, वर्ड से मिलके बनते हैं, ये पूरा का पूरा एक वर्ड है ना, कमांडर इन चीफ।
लेकिन इसको जो बोलते हैं हम इनको बोलते हैं कंपाउंड नाउन्स, ठीक है, क्योंकि वो एक से ज्यादा शब्दों से मिलके बने हैं, तो इनको बोलते हैं हम कंपाउंड नाउन, ठीक है। अब ऐसे शब्दों को जब हमें सिंगुलर से प्लूरल करना होता है तो हम क्या करते हैं, जो इनका मेन मूल शब्द होता है, जो रूट वर्ड होता है, उस रूट वर्ड में एस या ई एस लगाते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, वर्ड के एंड में एस ई एस लगा रहे थे, याद है, लेकिन इन कंपाउंड नाउन के साथ में होता है जो रूट वर्ड होता है, जो मेन वर्ड होता है ना। जैसे यहाँ पे देखो कमांडर इन चीफ, इसमें मेन है हमारे लिए कमांडर, तो हम इसको इसमें एस ई एस लगाएंगे, कमांडर्स इन चीफ। सन इन लॉ, तो इसके लिए मेन रूट वर्ड है सन, ठीक है। सन इन लॉ, तो बहुत सारे सन इन लॉ हो गए तो सन्स इन लॉ, एक हुआ फादर इन लॉ, बहुत सारे हो गए तो फादर्स इन लॉ। तो जब भी हम रूट वर्ड की बात कर रहे हैं, रूट वर्ड में लगा रहे हैं, यहाँ रूट वर्ड पहले में आ रहा है, पहले में लगा है। अब यहाँ देखो स्टेप फादर, तो यहाँ पे रूट वर्ड सेकेंड वाला में आ गया, तो हम स्टेप फादर्स लगाएंगे। स्टेप डॉटर, तो आपको ये याद रखना है, कंपाउंड नाउन में जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तब हम उनके रूट वर्ड में एस या ई एस जोड़ेंगे, रूट वर्ड में एस या ई एस जुड़ा हुआ मिलेगा। एरर करते वक्त ये सारी चीजें काम आएंगी, इसलिए आपको दिमाग में ये सारी चीजें बैठाते जाना है। क्या बोले हम लोग, समझ में आ रहा है। नॉर्मल सिंपल नाउन्स के एंड में एस या ई एस लगा करके सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, जबकि कंपाउंड नाउन में हम लोग उनके रूट वर्ड्स में एस या ई एस लगा करके सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। अच्छा, कुछ ऐसे भी जगह होते हैं जहाँ पे एक रूल फॉलो नहीं होता है, कुछ और ही चलता है, जैसे एजेंडम, यूएम एंडिंग वर्ड जो है ना, ए लास्ट में बन के इसका प्लूरल फॉर्म बन जाता है। एजेंडम, इसका प्लूरल होता है एजेंडा। डेटम, इसका प्लूरल होता है डेटा। जो कंप्यूटर डेटा पढ़ते हो ना, ये वही डेटा है, उसका सिंगुलर फॉर्म है डेटम, ठीक है। बैक्टीरियम, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो हम लोग वो बैक्टीरिया वायरस कीटाणु पढ़ते हैं ना, ये वही है, ठीक है, क्योंकि वो कभी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो कॉलोनीज में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया के कलेक्शन को हम कॉलोनी कहते हैं, कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया होता है, इसीलिए उसको बैक्टीरिया ही बोलते हैं, बैक्टीरियम नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो एक सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई है, ठीक है, नाउन में नंबर के रेस्पेक्ट में, ठीक। अब देखो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल तो समझ में आया। हम लोगों ने कल डिस्कस किया था सेंटेंस का स्ट्रक्चर, याद है। सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्या बोले थे, सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट, ये होता है सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर हमने यहाँ ये बोला था कि ऑब्जेक्ट का होना या ना होना सेंटेंस के लिए जरूरी नहीं है, ऑब्जेक्ट होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा। जरूरी है सब्जेक्ट का होना और जरूरी है वर्ब का होना। तो जब इन दोनों को एक साथ होकर के चलना है तो इन दोनों को आपस में प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन बना के चलना होगा, आपसी समझदारी से लेकर के चलनी होगी, दोस्ती बना के चलनी होगी। तो यही जो आपसी दोस्ती है सब्जेक्ट और वर्ब का, इसी को ही हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो एक सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का बेसिक रूल सिर्फ इतना कहता है, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, बस इतना याद रखना है। सेंटेंस में जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, यानी कि यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यूज होने वाला वर्ब भी सिंगुलर ही होगा, और यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल यूज हो रहा है तो यूज होने वाला वर्ब भी प्लूरल ही होगा। जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, बस इसी चीज को भी याद रखो, ठीक है। क्या बोले हम, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट यदि प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब गलत हो जाएगा, नहीं हो सकता। ये वाली बात समझ में आई। अब सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट में जनरली नाउन या प्रोनाउन ही आ रहे हैं, राइट। वर्ब का तो वर्ब ही है।
अच्छा, नाउन या प्रोनाउन के साथ में, नाउन के साथ में जनरली नाउन में हम सब्जेक्ट की जगह जो नाउन आएगा इसमें एस या ईएस जोड़ के किसी सिंगुलर नाउन को हम प्लूरल नाउन बना रहे हैं। अभी यही पढ़ रहे हैं अपन, देखो है ना, एस ई एस जोड़ के जब हम किसी भी नाउन में एस ई एस जोड़ रहे हैं तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन रहा है। लेकिन सेम कंसेप्ट वर्ब के साथ उल्टा हो जाता है, ये याद रखना। क्या बोल रही हूं मैं? सेम कंसेप्ट वर्ब के साथ उल्टा हो जाता है। किसी भी वर्ब में जब हम एस या ई एस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाता है, प्लूरल नहीं, सिंगुलर बनता है। जैसे प्ले, he plays, she plays, they play। ठीक है, he goes, she goes, they go, he does, she does, they do। तो जब भी कभी हम एस एस लगा रहे हैं, ठीक है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट जब होगा तब हम एस एस लगाते हैं। तो ये प्लेज, प्लेज जो हो रहा है, गोज, डज, हेल्प्स, ये सारे के सारे सिंगुलर वर्ब हैं, ये सारे के सारे सिंगुलर वर्ब हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होते हैं। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट याद रखना है, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सब्जेक्ट में एस ई एस लगा करके उसको हम प्लूरल बनाते हैं, वर्ब में एस ई एस लगा के उसको हम सिंगुलर बनाते हैं। तो ये याद रखना है कि यहाँ एस ई एस लगेगा, यहाँ एस ई एस नहीं लगेगा, और जब वहाँ एस ई एस नहीं लगा है मतलब यहाँ एस ई एस लगेगा। याद है, कल हम लोगों ने एक सेंटेंस और पढ़ा था, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो रिवॉल्व्स में एस लगाया था हम लोगों ने। अर्थ सिंगल है, सिंगुलर है, इसीलिए रिवॉल्व्स कहा था, रिवॉल्व नहीं कहा था। तो हम लोग अगर हम लोग उसको बोल देते ऑल द प्लैनेट्स तो वो हो जाता ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। अब हम लोग केवल एक सिंगल अर्थ की बात की, इसलिए हम लोगों ने लिखा था द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। समझ में आ रहा है? सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल। ठीक है, क्लियर हो गया ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, दिक्कत अभी आगे आएगी। ठीक है, क्योंकि जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब तो हमने कहा है। सब्जेक्ट जिनके एंड में एस ई एस लगा है वो कैसा है? प्लूरल है। सब्जेक्ट जिनके एंड में एस ई एस नहीं लगा है वो कैसा है? सिंगुलर है। यही हमारी बेसिक मान्यता है। लेकिन कंसेप्ट तब फिर जाता है जब ये देखो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखते में सिंगुलर होते हैं बट एक्चुअली में प्लूरल होते हैं। जैसे यहाँ देखो, जेंट्री, द जेंट्री ऑफ दिस प्लेस आर नाउ पुअर। जेंट्री ये जो वर्ड है एंड में एस ई एस नहीं लगा है तो दिखता कैसा है? ये सिंगुलर, लेकिन एक्चुअली में है क्या? ये प्लूरल। तो इसीलिए इसके साथ कैसा वर्ब लगाएंगे? अब बताओ, दिखता तो सिंगुलर है बट एक्चुअल में है प्लूरल, तो सिंगुलर लगाएं कि प्लूरल लगाएं? सिंगुलर लगाएंगे। हमने कहा है जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। अब सब्जेक्ट दोनों ही तरह से कंफ्यूज कर दिया, दिखने में तो सिंगुलर बट होने में प्लूरल, तो कैसा वर्ब लगाएंगे? तो कैसा नाउन होगा? हाँ, दिखने में चाहे जैसा भी हो, नहीं, दिखने में चाहे जैसा भी हो, जो वो एक्चुअल में है। सूरत पे नहीं जाना है, सीरत पे जाना है। उसकी सूरत जैसी भी हो, सूरत से वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, भाड़ में जाए। सूरत पे नहीं जाएंगे हम, किस में जाएंगे? सीरत पे। उसकी सूरत भले सिंगुलर है लेकिन सीरत तो उसकी प्लूरल है ना? वैसे यहाँ पे तो कैनन, सूरत सिंगुलर की, ठीक है, सीरत प्लूरल की। तो जब जैसी सीरत वैसी उसका वर्ब, तो ये दिखने में सिंगुलर बट है प्लूरल, तो इसके साथ हम लगाएंगे प्लूरल वर्ब। देखो यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगा है, ये देखो, द कैटल वेयर, पीपल आर, द पुलिस हैव। पुलिस प्लूरल है, पुलिस प्लूरल है, सिंगुलर होगा तो क्या होता? सिंगुलर ही नहीं होता।
सिंगुलर क्या होता है? ये तो पुलिस है, प्लूरल है, ये तो समझ गए। सिंगुलर क्या है? नहीं, पुलिसमैन। पुलिसमैन, पुलिसमैन, एक सिंगल खड़ा है पुलिस वाला, तो उसको आप पुलिसमैन बोलोगे। पुलिसमैन होगा। जब पूरी की पूरी डिपार्टमेंट की बात करेंगे तब हम पुलिस बोलेंगे, पुलिस विभाग, पुलिस डिपार्टमेंट। क्लर्जी, अवेयर, फोक आर, पब्लिक आर, सब जगह पे हम लोगों ने यूज किया हुआ है प्लूरल वर्ब। सूरत पे नहीं, सीरत पे जाना है। वैसे ही उसका उल्टा भी हो सकता है। ये देखो, कुछ ऐसे भी नाउन है जो दिखते तो प्लूरल है बट होंगे सिंगुलर। देखो मैथमेटिक्स, एंड में लगा है एस, जिसके भी एंड में एस लगा दिखा, हमको लगता है कि वो प्लूरल है, बट एक्चुअली मैथमेटिक्स है क्या? एक सब्जेक्ट का नाम है, सब्जेक्ट का नाम तो सिंगुलर होगा, एक ही नाम है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर पर। ठीक है, फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, फिजिक्स भी सिंगुलर, सिंगुलर। डायबिटीज दिखता प्लूरल है लेकिन नेम ऑफ वन सिंगल डिजीज, ठीक है, तो सिंगुलर, इसीलिए नाउन भी, वर्ब भी सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल, कंसेप्ट वही है। ठीक है, दिखने में भले जो भी हो, सूरत पे नहीं सीरत पे जाएंगे। ठीक है, ये तो दो चीजें हो गई, दिखने में कुछ और, होने में कुछ और। नेक्स्ट, कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं। अच्छा, नाउन में हम लोगों ने जो 5 टाइप पढ़े, उसके अलावा हम लोग एक और तरीके से भी नाउन को कैटेगराइज करते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है, ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकें वो काउंटेबल होते हैं, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकें, जैसे कि किसको काउंट नहीं कर सकते? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, मटेरियल नाउन को, ये जो दोनों नाउन होते हैं इनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये सारे अनकाउंटेबल नाउन में ट्रीट किए जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी अनकाउंटेबल हैं, ठीक, अब जिसको काउंट कर सकते हो तब आप आसानी से बता सकते हो कोई भी चीज एक है या एक से ज्यादा है, एक है या एक से ज्यादा है। जिन चीजों को काउंट ही नहीं कर सकते उसके लिए एक क्या कि एक से ज्यादा क्या, समझ में आया? ठीक है, तो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं वो खुद भी सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगे, प्लस उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही लगाए जाएंगे। अनकाउंटेबल नाउन सारे के सारे सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगे, प्लस उनके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही लगाए जाएंगे। ये इतने सारे ऐसे क्या बोलना चाहिए, दिमाग खपाने वाली चीजें हैं ना, इसीलिए वो स्पेशली अलग से तुम्हारे सिलेबस में लिख के दिया है कि मैं तो यही पूछूंगा है ना, वही स्टूडेंट स्टार्ट कंफ्यूजिंग, आई लव टू कंफ्यूज मोर वाला है, वो भी है वैसी। ठीक है, समझ आ रहा है? देखो जैसे यहाँ पे ना पावर्टी, पावर्टी सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होगा, पावर्टीज, IES नहीं करेंगे अपन। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये देखो सीनरी, सीनरीज नहीं करेंगे अपन, सीनरी खुद भी सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा, प्लस इसके साथ में क्या बोलना चाहिए, जो वर्ब भी लगेगा वो भी सिंगुलर ही लगेगा। आई बात समझ में? ठीक, अब कुछ और, ये देखो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में सेम यूज होते हैं। ठीक है, उनका सिंगुलर और प्लूरल अलग अलग नहीं होता है, तो उसके कंडीशन में जब हमको वर्ब लगाना है तो वो सेंटेंस पर डिपेंड करेगा कि वो एक की बात कर रहा है या एक से ज्यादा की बात कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखो डियर, डियर सिंगुलर में भी डियर ही होता है, प्लूरल में भी डियर ही होता है, लेकिन यहाँ पे 5 डियर की बात करें तो हम लोगों ने आर की बात किया। ठीक है, अगर सिंगल होता तो देयर इज बोलते अपन, है ना। द शीप, शीप बोल रहे हैं मतलब सिंगल, तो द शीप तो इज बोल रहे हैं। अमित बॉट 10 शीप, तो यहाँ पे 10 बता रहा है, मोर देन 1। तो आपको इन शब्दों के साथ में ये डिपेंड करेगा कि सेंटेंस में एक की बात कर रहे हैं या एक से ज्यादा की, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। समझ में आया है? एक लास्ट और कंसेप्ट, कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल यूज होते हैं। जैसे अनकाउंटेबल को हमने बोला हमेशा सिंगुलर, वैसे कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल। जनरली इसमें वो सारे आते हैं जो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे गॉगल्स, ठीक है, पेयर्स में होते हैं। ठीक है, आईज पेयर्स में होते हैं, शूज पेयर्स में होते हैं, सिजर्स पेयर्स में होते हैं, जीन्स, ट्राउजर्स, टोंग्स, तो ये सारे के सारे देखो एस, जीन नहीं बोलते अपन, जीन नहीं बोलेंगे, जीन्स बोलेंगे, गॉगल नहीं बोलेंगे, गॉगल्स, आई नहीं बोलेंगे, आईज,
जब हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा माई राइट आई इज हर्ट, तब हम वहां पे आई बोलेंगे। स्पेशलाइज कर रहे हैं अपन कि हम केवल राइट आई की बात कर रहे हैं, आई गॉट हर्ट इन माई राइट आई, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम स्पेसिफिकली यूज कर रहे हैं, अदरवाइज आईज ही बोलेंगे और उसके साथ आर लगाएंगे। हाँ, तो ये सारे जो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं हमेशा प्लूरल में होते हैं। आई बात समझ में? ठीक, एक बार रिवाइज करें, क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। सबसे पहले कुछ ऐसे नाउन जो दिखते सिंगुलर हैं होते प्लूरल हैं, उनके साथ कैसा लगाएंगे वर्ब? प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन जो दिखते तो प्लूरल है लेकिन है वो सिंगुलर, कैसा वर्ब? सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज सिंगुलर, पेयर वाले नाउन ऑलवेज प्लूरल, और कुछ नाउन जो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में सेम होंगे वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, ठीक है। तो ये पांचों टाइप के आप लोगों ने क्या बोलना चाहिए, एक्सेप्शंस देख लिए, एक्सेप्शंस बोल लो या स्पेशल रूल्स बोल लो, जो भी बोलो, रूल क्या बोलना चाहिए, वचन के रूप में या नंबर के रूप में आ गया, ठीक है। अदरवाइज बेसिक कंसेप्ट वही है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। एक है तो एक सिंगुलर लगाओगे, एक से ज्यादा है तो प्लूरल लगा लोगे। समझ में आया है ये बेसिक कंसेप्ट अबाउट नाउन एंड नंबर। अब बात करेंगे नाउन में जेंडर की, ये भी हिंदी ग्रामर में पढ़ते हैं, लिंग है ना। लिंग, कितने लिंग होते हैं? 4। 2 क्यों बोल रहे हो? 4 नहीं होते? 4 हिंदी में भी तो 4 ही पढ़े होगे, हैं? मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूटर। मैस्कुलाइन जेंडर मतलब, मैस्कुलाइन जेंडर मतलब पुल्लिंग, पुल्लिंग, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। फिर आप याद करते हो है ना, पहाड़ों के नाम ये पुल्लिंग होते हैं, ऐसे ऐसे करके याद करते हो ना, ठीक ठीक, वही वैसा ही टाइप से कंसेप्ट है यहाँ पे। मैस्कुलाइन जेंडर, द नाउन विच डिनोट मेल सेक्स इज कॉल्ड मैस्कुलाइन जेंडर, ठीक है। बॉय, फादर, अंकल, ब्रदर, ये सारे मैस्कुलाइन जेंडर है। स्त्रीलिंग यानी कि फेमिनाइन जेंडर, स्त्रीलिंग स्त्री जाति का जो बोध कराए, विच डिनोट्स फीमेल सेक्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मदर, मदर बोल रहे हैं, अगर आपको मदर इमेजिन करना है तो मदर इमेजिन करोगे, आंख बंद करके मदर सोचो तो अपनी मदर याद ही आएगी ना, अपनी मदर, ठीक है, अपने दोस्त की मदर, सासू माँ, सब मदर मदर याद आएंगी। अच्छा, मदर बोलते ही मेरे ससुर जी याद आएंगे क्या? कि वो मेरे माँ समान है, सासू माँ उतना प्यार नहीं करती, ससुर जी करते इसीलिए वो मेरी माँ समान है, ऐसा नहीं, नहीं ना, क्योंकि जेंडर ही बना हुआ वैसा है, राइट। फिर आता है कॉमन जेंडर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ जरा? उभयलिंग, उभयलिंग, ये है पुल्लिंग, ये है स्त्रीलिंग, ये है उभयलिंग। और न्यूटर जेंडर, इसको क्या बोलते हैं? नपुंसकलिंग, ठीक है। उभयलिंग में क्या आते हैं? ऐसे सारे शब्द जो स्पेसिफाइड नहीं है कि मेल के लिए यूज होंगे या फीमेल के लिए, दोनों के लिए यूज होते हैं, है ना। जैसे डॉक्टर, टीचर, स्टूडेंट, ये सारे ऐसे शब्द हैं जो दोनों के लिए यूज होते हैं, ठीक है। फीमेल डॉक्टर भी डॉक्टर होती है, मेल डॉक्टर भी डॉक्टर ही होते हैं, उनके लिए कोई दूसरा अलग से वर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये कॉमन जेंडर। और न्यूटर जेंडर में क्या आ जाते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स प्लस एनिमल्स, नॉन लिविंग थिंग्स प्लस एनिमल्स, ठीक है। तो ये तो हो गया नाउन के रेस्पेक्ट में जेंडर की बात, नॉन लिविंग थिंग्स हो गए, सारे एनिमल्स हो गए। दिक्कत यहाँ नहीं आएगी, ये तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जो दिखेगा, अंकल दिखा तो आपको वहाँ कंफ्यूजन होगी ही नहीं कि वो फेमिनाइन है कि कॉमन है कि मैस्कुलाइन जेंडर है, आपको आराम से पता चलेगा, ठीक है। दिक्कत कहाँ आएगी? जब इसके लिए आपको प्रोनाउन यूज करना होगा, प्रोनाउन यूज करना होगा, प्रोनाउन रिप्लेस करना होगा, ठीक है, ठीक, और वर्ब लगाना होगा, तब पर भी थोड़ा सा दिक्कत आएगा। जैसे मैस्कुलाइन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? ही या हिम या हिज, राइट। फेमिनाइन जेंडर के लिए शी या हर, ठीक। न्यूटर के लिए इट, न्यूटर के लिए इट। कॉमन जेंडर के लिए क्या होगा? जैसे मैंने एक स्टेटमेंट लिखना है, लेट मी ऐड वन थिंग,
जनरल टर्म्स में जब आप बात करोगे तो नॉन लिविंग थिंग, जैसे हम लोग बोलेंगे ना काउ इज अ यूजफुल एनिमल, इट हैज 4 legs। काउ को शी हैज 4 legs नहीं बोलते हैं, इट हैज 4 legs बोलेंगे जब हम जनरल डिस्क्रिप्शन आ रहे हैं। इसके ऊपर जो आप बोलना चाह रहे हो ना, मैं समझ गई हूँ, 1 सेकंड बाद आएंगे उसके ऊपर। मेरा क्वेश्चन का आंसर करो पहले। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, a student has to do dash homework daily। ऑप्शन है his, her, its, their। fill in the blanks। none of these भी देना पड़ेगा क्या? क्या लगाएंगे बताओ? there, sure, confirm। बेचारी का साथ दे दो यार, कब से बोल रही, कोई तो बोल दो। वोटिंग लाइन्स खोलनी पड़ जाएगी क्या है? वोटिंग लाइन्स अगले 5 मिनट तक वैलिड है। हेज के लिए कौन कौन वोट कर रहा है? कौन कौन वोट कर रहा है? हेज कोई नहीं, कोई नहीं है। हर में भी कोई नहीं है। हर को होमवर्क करने की जरूरत ही नहीं होती है ना। इट्स में भी नहीं है। देयर, कितने लोग बोल रहे हैं देयर? एक और है ना ऑफ दीज। लेकिन ये भी तो देखो, ए स्टूडेंट लिखा है। ए स्टूडेंट का मतलब क्या होता है? 1 स्टूडेंट। है ये नहीं देख रहे थे? और स्टूडेंट यानी कि 1 स्टूडेंट हुआ ना। देखे, मैं बोली थी ना यही कंफ्यूज हो गए। आंसर बता दो। His homework। A student has to do his homework daily। लड़के नहीं करते हैं ना होमवर्क, इसलिए उनको बोल बोल के करवाना पड़ता है ना। लड़कियां तो कर लेती हैं, उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है कि नहीं? है वो बेचारे एम्बैरेस हो जा रहे हैं। अकेले उनको तुम लोग फंसा दे रहे हो। हैं बोले मैडम लिखे आप, हम थोड़ी ना फंसा रहे हैं। कंसेप्ट ये कहता है, ठीक है, देखो जब भी कभी कोई कॉमन जेंडर का वर्ड यूज हो रहा है और जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है, ए स्टूडेंट बोलते के साथ में क्या आपको ये समझ आया कि हम लड़की की बात कर रहे हैं या लड़के की? है ना। तो जब भी कभी कोई ऐसी सिचुएशन आए जहां पे कोई कॉमन जेंडर का वर्ड यूज हो रहा हो और ये स्पेसिफाइड ना हो कि वो मैस्कुलाइन जेंडर के लिए है कि फेमिनाइन जेंडर के लिए है, उस कंडीशन में प्रेफरेंस हमेशा मैस्कुलाइन जेंडर को मिलेगी। क्या कर सकते हैं, पुरुष सत्तात्मक समाज है हमारा, है ना, पेट्रियार्कियल सोसाइटी। ठीक, हमेशा प्रेफरेंस मैस्कुलाइन जेंडर को मिलेगा जब भी कोई कॉमन जेंडर का होगा। हाँ, नहीं दिया तो ऑप्शन में कहाँ से लेके आओगे? अपने से थोड़ा ना बनाओगे। ऑप्शन में नहीं दिया है तो नहीं लिखना है, दिया है तो प्रेफरेंस, इसलिए तो मैंने बोला प्रेफरेंस, मैंने ये नहीं बोला कि मैस्कुलाइन ही आएगा। प्रेफरेंस इज ऑलवेज गिवन टू मैस्कुलाइन जेंडर। ठीक है, और ये वाला रूल जानना इससे जरूरी है कि जब भी आप लिखते हैं ना, ठीक है, अब हम बोलेंगे ना एवरीबडी हैज टू डू हिज और हर ड्यूटी, आप लोग क्या कर देते हो, इसको ऐसे ऑब्लिक लगा दोगे और शी और ही हिज और हर ऐसे कर देते हैं। लेकिन जब कोई जन सामान्य सी बात करनी हो आपको,
जन सामान्य जनहित में जारी वाली बातें करनी हो आपको, जहां आपको कोई कॉमन जेंडर का वर्ड यूज करना है तो वहां पे हमेशा मैस्कुलाइन जेंडर को प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, अभी तक ये आपके दिमाग में आया नहीं था, इसलिए जब कभी भी यूज हो रहा था आपने उसको ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, अब आप ध्यान दोगे ना तब समझ में आएगा कि मैक्सिमम ऐसा ही होता है, हर जगह पे मैस्कुलाइन जेंडर को प्रेफरेंस मिलती है। ठीक है, अब ये तो एक डाउट क्लियर हो गया, ये तो एक कंडीशन समझ में आ गई जहां फंसते हैं। दूसरा फंसते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में फंसते हैं। ठीक है, जैसे आ जाओ फंसाते हैं तुमको। ये तो था मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर वाला, तो आने से पहले ये वाला एक स्लाइड देख लीजिए, ये किसका मैस्कुलाइन या फेमिनाइन जेंडर है। ठीक है, देखो अभी लेबर इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ था उसमें यही वाला पूछा था, कहाँ गया वो, मैंने लिख के रखा है, मॉन्क और नन वाला, ये इसमें नहीं लिखा है, मैंने वो एसएससी वाले बैच में टेस्ट में दिया था, ये इस वाले में नहीं दिखा है। तो ये जेंडर से क्वेश्चंस ऐसे पूछता है, इसलिए इसको आपको ध्यान रखना जरूरी है। नेफ्यू का नीस, ये फेमिनाइन जेंडर मैस्कुलाइन जेंडर जो है ना, ये इस बार पूछ दिया है, ये इसमें नहीं था, ये मैंने टेस्ट पेपर में दिया हुआ था। एसएससी बैच जब मैं पढ़ा रही थी, एसएससी बैच का टेस्ट पेपर लिया था, उनका क्लास टेस्ट, उसमें वाला क्वेश्चन था। तो नेफ्यू, नेफ्यू मतलब भतीजा, नीस भतीजी, है ना। हॉर्स, हॉर्स का होता है मेयर, डॉग बेच, एक्टर एक्ट्रेस, लायन लायनेस, ये सब कॉमन नहीं हम लोग यूज करते हैं, ये नहीं यूज करते हैं जनरली हम लोग डक डक बोलते हैं, लेकिन उसका मेल वर्जन ड्रेक होता है, डक का मेल वर्जन ड्रेक होता है। फिर कंगारू, ही कंगारू शी कंगारू, वेटर वेट्रेस, हंटर हंट्रेस, ठीक है, हस्बैंड वाइफ, फॉक्स विक्सन, ये भी हम लोग कॉमनली यूज नहीं करते हैं, फॉक्स ज्यादातर यूज होता है। ठीक है, नहीं तो फिर हम बोल देते हैं फीमेल फॉक्स या शी फॉक्स, ठीक है, बट उसका अलग से नाम है विक्सन। ठीक है, ऑथर ऑथरेस, ये तो आपको पता है ना, बोलते हैं जैसे लेखक लेखिका, अध्यापक अध्यापिका, ये वही चीजें हैं। ठीक है, विजार्ड एंड विच, ठीक है, एम्परर एम्प्रेस, रजिया सुल्तान एम्प्रेस, लैंडलॉर्ड लैंडलेडी, स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर, ड्यूक डचेस, होस्ट होस्टेस, सन डॉटर, प्रिंस प्रिंसेस, मैनेजर मैनेजरेस, मिल्कमैन मिल्कमेड, विडोवर विडो, ड्रोन, ये भी बहुत कॉमनली यूज नहीं करते हैं। बी, हम लोग बोलते हैं हनी बी वाला जो है ना, ये वो हनी बी ही है, उसका जो मेल वर्जन होता है वो होता है ड्रोन। पीकॉक पी हैन देखे हो, जो सुंदर सा दिखता है वो पीकॉक है, ठीक है, जो ज्यादा सुंदर सा दिखता है। अब पी हैन इतनी सुंदर नहीं होती है, उसके उतने अच्छे पंख भी नहीं होते हैं। ठीक है, हीरो हीरोइन, गॉड गॉडेस, ठीक है, तो ये तो एक जनरल सा इतना ही नहीं है, और भी आपको वर्ड्स मिलेंगे मैस्कुलाइन से फेमिनाइन, बट मतलब पिछले एग्जाम में जैसे लेबर इंस्पेक्टर के पूछ चुका है, तो ऐसे आगे आने वाले एग्जाम्स में भी पूछ सकता है, तो हमें ध्यान में रखना है। कॉमन सी चीजें का तो आप वैसे भी बना लेते हो, ठीक है, जो अनकॉमन सी हैं जिसके बारे में आप लोगों ने पहले नहीं सुना या पढ़ा है, उसको आप थोड़ा सा ध्यान देकर के टिक लगा लेंगे, एक बार रीड करेंगे तो वो आपको दिमाग में आ जाएगा। हाँ, यहाँ देखो, ये जैसे हम कहते हैं डेथ कीप्स हिज ओन कैलेंडर, द सन शॉट हिज ब्राइट रेस, सन के लिए हमने हिज बोला, डेथ के लिए हिज बोला, मून के लिए हर बोले, शिप फॉट हर वे थ्रू द स्टॉर्मी वेव्स। ठीक है, देखो यहाँ पे जो मैंने अभी बताया रूल यहाँ लिखा हुआ है, इफ नाउन्स ऑफ कॉमन जेंडर आर यूज्ड टू डिनोट एनी क्लास और कैटेगरी, देन मैस्कुलाइन जेंडर इज प्रेफर्ड विद देम, मैस्कुलाइन जेंडर को प्रेफरेंस देना है। ठीक है, यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, जब कोई भी स्त्रीलिंग शब्द है वो तो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग शब्द है वो तो पुल्लिंग ही है, लेकिन जब किसी नॉन लिविंग थिंग्स की बात आती है, किसी निर्जीव वस्तु के बारे में बात करनी होती है, तब हम उसको स्त्रीलिंग बनाएंगे कि पुल्लिंग बनाएंगे। ठीक है, ये डिपेंड करेगा किस चीज पे, उसकी इनहेरेंट क्वालिटी पे, उसकी इनहेरेंट क्वालिटी पे, या जिस काम की हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर।
ऑल दोज थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू ब्यूटी, सॉफ्टनेस, कामनेस, अट्रैक्शन, रिलीफ, ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग एक स्त्री के कैटेगरीज को मतलब क्या बोलना चाहिए, उसके फीचर्स को जो डिनोट कर रहे हैं, तो उनको हम हमेशा फेमिनाइन जेंडर ट्रीट करेंगे, ठीक है। और जितने भी चीज जो स्ट्रेंथ, प्राइड, ऑनर, डिस्ट्रक्शन, ठीक है, इनके लिए जाने जाते हैं उनको हम हमेशा मैस्कुलाइन जेंडर में लेते हैं, है ना। जैसे नदियों को हम लोग फेमिनाइन जेंडर में लेते हैं, ठीक है, लेकिन समुद्र मैस्कुलाइन जेंडर चला जाता है। हवा को ही देख लो आप, एक विंड है, विंड हवा है ना, हवा जब अपने नॉर्मल पेस पे चल रही है, अभी जैसे आसपास चल रही है, अच्छा लग रहा है, रिलीफ दे रही है, लाइफ दे रही है, तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं हवा चलती है, चलती है, उसको स्त्रीलिंग मान के लेते हैं। लेकिन जब ये अपना रौद्र रूप धारण कर ले, तूफान आया, तूफान आता है, हवा चलती है लेकिन तूफान आता है, वो पुल्लिंग बन जाता है, क्योंकि तूफान डिस्ट्रक्शंस दे के आता है, डिस्ट्रक्शन बन जाता है। तो डिपेंड्स ऑन द इनहेरेंट क्वालिटी, समझ आ रहा है। ये जो प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, किसी नॉन लिविंग थिंग को किसी लिविंग थिंग के जैसा बनाना, है ना। अब ये नॉन लिविंग थिंग है, उसको हम लिविंग थिंग बनाते हैं, ठीक है, ये करते ही हैं हम लोग। हिंदी ग्रामर में आप लोग और अच्छे से पढ़ते हो इस चीज को, बहुत ज्यादा सुसज्जित करके पढ़ना पड़ता है, उसको करते हैं अपन। ऐसा कब, इसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। मानवीकरण अलंकारों में भी पढ़ते हैं ना, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण कब करते हैं, किसी निर्जीव वस्तु को सजीव के समान बनाते हैं, है ना। छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हो तुम लोग, छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत क्या है, उस गाने को सुने हो पूरा, तो उसमें देखियो छत्तीसगढ़ को पूरा कैसे एक लेडी की तरह उन्होंने बताया हुआ है, उसका करधन, उसका बिंदी, उनका पायल, कैसे उसको, तो वो क्या है, वो पूरा का पूरा मानवीकरण का ही जीता जागता उदाहरण है। कैसे हम क्या कर रहे हैं, मानवीकरण कर रहे हैं, कैसे हम किसी निर्जीव चीजों को सजीव की तरह मान रहे हैं, ठीक है। हमारा ना छत्तीसगढ़ी महतारी है और उसके माथे में बिंदी है, उसके पैर में पायल है, उसके कमर में करधन है, जिलों के अलग अलग नाम हैं, उन जिलों को उनका मतलब बोलते हैं ना, नाक नथुनिया बोल रहे हैं किसी को क्या, तो ये सारा राजकीय गीत के आपके छत्तीसगढ़ के पेपर में पूछता भी है। तो ऑल दिस इज व्हाट, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या कर रहे हैं हम, किसी भी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग बना रहे हैं, समझ में आ रहा है। कब कर रहे हैं, अब मेरे को सवाल बताओ, क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्या जरूरत है निर्जीव को सजीव बनाने की, वैसी पॉपुलेशन कम है कि और उनको भी बना लो। Let me tell you, let me quote one example. Let me quote one example. I bought a ship yesterday. Dash is white in color. तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, he, she, it, ship. It is white in color, ठीक है। It is very big. It is as similar as the shape of a Titanic ship. ऐसे करके it करके बोलते हैं अपन, लेकिन यहाँ शिप फॉर हर वे बोल दिया अपन लोग, हर जगह इट बोल रहे थे, यहाँ हर बोले। तो कब इट बोलना है, कब हर बोलना है, कब उसको निर्जीव को निर्जीव रहने देना है, कब उस निर्जीव को सजीव बनाना है, ये भी तो पता होना चाहिए। हम हमेशा तो ऐसा नहीं करते, राइट। जैसे सन के बारे में यहाँ पे देखो, सन शॉट इज ब्राइट रेज बोल रहे हैं अपन, सन को हम लोगों ने ही मैस्कुलाइन जेंडर लिखा, लेकिन जब हम सन के बारे में पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे सन इज द बिगेस्ट स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम, इट हैज 9 planets मूविंग अराउंड इट, इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सोलर सिस्टम। इट करके बात करते हैं अपन, बार बार उसको इट बोलते हैं ना, फिर वहां पर थोड़ी बोलते हैं ही इज दी सेंट्रल एटम, ही इज दी सेंट्रल स्टार, ऐसा नहीं बोलते अपन, इट बोलते हैं। तो
ये कब करना है, इट कब करना है और ही कब करना है। जब भी हमें उसके काम को बताना, जैसे हम लोगों ने बोला सन इज द बिगेस्ट स्टार, इट हैज 9 प्लैनेट्स, तो हम लोगों ने उसके फीचर्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके बारे में जो भी कुछ बता रहे हैं। लेकिन यहाँ देखो, द सन शॉट हिज ब्राइट रेज, उसने कोई काम किया, रेज निकाला, ठीक है। अब कोई भी निर्जीव वस्तु क्या कोई काम कर सकती है? काम करने के लिए हम ही पैदा हुए हैं, वी ह्यूमंस, है ना, हम ही हैं जो काम कर सकते हैं। तो इसीलिए जब भी कभी हमें उनके किसी काम को बताना हो या उनके द्वारा किए गए किसी कार्य को बताना है, ठीक है, एक्सप्लेन करना है, तब हमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि निर्जीव वस्तु तो काम कर नहीं सकती, तो उसको निर्जीव से सजीव बनाओ। अब सजीव बनाए तो 2 ऑप्शन, या तो मेल या तो फीमेल, फिर डिपेंड करेगा उसकी किसके ऊपर, क्वालिटी, इनहेरेंट क्वालिटी। अगर कोई मैस्कुलाइन क्वालिटी को डिपिक्ट कर रहा है तो मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन क्वालिटी को डिपिक्ट करेगा तो फेमिनाइन जेंडर। आया समझ में? नाउन एंड जेंडर, ठीक है। नाउन में नंबर समझ आ गया, जेंडर समझ में आ गया। केसेस के बारे में भी कल हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था, कारक केसेस। वैसे हिंदी में आप लोग 8 केसेस पढ़ते हो, इंग्लिश में भी 8 ही हैं, बट हमारे लिए 3 इंपॉर्टेंट है, चौथा भी मैंने लिख दिया है क्योंकि कहीं कहीं आपको दिखेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे लिए सिर्फ 3 केसेस हैं, ठीक है। नॉमिनेटिव केस, इसी को ही हम सब्जेक्टिव केस के नाम से जानते हैं, और ऑब्जेक्टिव केस, इसी को ही हम एक्यूजेटिव केस के नाम से जानते हैं, और पोजेसिव केस। नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस वही जो कल मैंने बताया था आप लोगों को, जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा हो तो वो लिखा जाएगा सब्जेक्टिव केस में या नॉमिनेटिव केस में। यदि कोई नाउन या प्रोनाउन किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तब वो कहलाएगा ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। सब्जेक्ट की तरह काम करेगा सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। पोजेसिव केस, जब हम किसी नाउन का पोजेशन, पोजेशन का मतलब होता है अधिकार, नाउन का पोजेशन नाउन के साथ बताते हैं, तब हम इनका यूज करते हैं। जैसे हमें ऐसा बोलना हो, नाउन्स, नाउन, जैसे मुझे बोलना है ये बॉटल किसकी है, तो ये बोलेंगे ये बॉटल प्रिया की है, तो बोलेंगे प्रियाज बॉटल, ऐसे बोले अपन, प्रिया लिखे अपन, उसके एंड में एक अपोस्ट्रोफ लगाए, एस लिखे और फिर नाउन लिखे, तो प्रिया भी एक नाउन है, प्रिया एक नाउन, बॉटल एक नाउन। तो नाउन का पोजेशन नाउन के साथ बताने के लिए हम इस तरीके से अपोस्ट्रोफ का प्रयोग करते हैं, जो कि पोजेसिव केस में है, और ये केवल और केवल लिविंग थिंग्स के लिए होगा, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए नहीं होगा। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम प्रेपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं, संबंध बताने के लिए, का के की पढ़ते हैं ना, संबंध का के की, ठीक है, तो ऑफ का यूज किया जाता है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। बट जब कभी किसी लिविंग थिंग्स के साथ में पोजेशन बताना हो तब हम इस अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करते हैं, और प्रोनाउन के रूप में बात करना हो तो ये माइन, ये माइन नहीं, ये एडजेक्टिव है, ये नहीं, माइन, his, hers, theirs, ऐसे यूज करते हैं प्रोनाउन के रिस्पेक्ट में। ये वाला एडजेक्टिव है, ठीक है। ये देखो, सब्जेक्टिव में आई, ही, शी, दे, वी यूज होता है। ऑब्जेक्टिव में आई का बन जाएगा मी, ही का बन जाएगा हिम, शी का बन जाएगा हर, दे का बन जाएगा देम, वी का बन जाएगा अस, ठीक है। पोजेसिव केस में आई का बन जाएगा माइन, ही का बन जाएगा his, she का बन जाएगा hers, they का बन जाएगा theirs, we का बन जाएगा ours, ठीक है। वोकेटिव केस, संबोधन कारक वाला जो पढ़ते हैं हिंदी में वो वोकेटिव केस है। संबोधन करके हम किसी चीज को नाम लेके बुलाते हैं तब हम संबोधन का यूज करते हैं, ठीक है। जो हिंदी ग्रामर के 8 कारक हैं वही हैं, लेकिन हमारे लिए केवल और केवल 3 इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी के इंपॉर्टेंट नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि केवल 3 ही होते हैं, पूरे 8 होते हैं इसमें भी,
ठीक है, आपको मेन याद रखना है सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव। अगर कोई नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करेगा तो सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। और कल के क्लास के बाद तो हम लोगों ने ये सीख ही लिया है कि सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट कैसे पहचानना है सेंटेंस में, और साथ ही साथ ये भी सीख रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे पहचानना है सेंटेंस में। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी पहचानने की तैयारी करिए, उसको भी आप मतलब प्रैक्टिस करिए। ठीक है, इसलिए करिए क्योंकि अगर आपको ये चीज सीखने में मिल गई, समझ में आ गया, क्योंकि कई बार व्यापम में डायरेक्ट पूछ देता है, सेंटेंस में वर्ड अंडरलाइन करके बोल देगा ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, हिंदी में भी पूछ देता है ये किस प्रकार का सर्वनाम है ना, और इंग्लिश ग्रामर में भी। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना भी आना चाहिए। आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है क्या, जहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है? ठीक है, मैं वर्कशीट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ठीक है, वर्कशीट सॉल्व करिएगा। ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली वर्कशीट शेयर करूंगी, पहचानना होगा सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है। ठीक है, उसको प्रैक्टिस करिएगा, फिर उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे इस वक्त ऐसे सॉल्व करवा पाना पॉसिबल नहीं होगा, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ वर्कशीट शेयर कर दूंगी, जिसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। जो भी डाउट हो, दिक्कत हो, कुछ नहीं समझ में आए तो आप लेकर के आइए, आप बताइए, क्लास में हम लोग मिलकर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं वर्कशीट, मैं इवन नाउन की भी वर्कशीट आपको शेयर कर दूंगी। नाउन के रेस्पेक्ट में भी जितने भी क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, उनका भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगा। तो मैं ये दोनों वर्कशीट सर को बोल के शेयर करवाती हूँ आप लोगों के साथ में। प्रैक्टिस करना, पढ़ना, जो डाउट हो, जो नहीं समझ में आया हो वो पूछना। समझ में आ रहा है? बन जाएगा? ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10 नंबर का ही बस आना है। अब 10 में से नहीं में आपके 4 से 5 ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, जो अरे पढ़ने के बाद बनेंगे, ऐसे कैसे बनेंगे? अभी खत्म तो करने दो। आई हैव कॉन्फिडेंस। पढ़ने के बाद बनेंगे, 5 ऐसे ही बनेंगे। जो 2-3 और बोल रही हूँ ना, वो वोकैबुलरी सेक्शन वाले, वो नहीं, ऐसा मत मान के चलो ना। तो कई बार कुछ इजी वर्ड्स भी रहते हैं, कुछ ऑप्शंस देके भी बना सकते हो। हाँ, रिपीट हुए रहते हैं, वो आ गए तो वैसे में बनते हैं, रिपीट कर सकते हो। कुछ चीज़ों का एक आध दिन बीच में ही मैं एक वोकैबुलरी सेशन ले लेती हूँ, उससे आप लोगों को ये सिखा दूंगी कि पढ़ना कैसे है। उसके बाद में अल्टीमेटली याद आपको करना है, जहाँ से जो भी मिलता जाएगा उसको आप याद कैसे करेंगे वो आपको समझ में आ जाएगा, तो फिर आप उसको याद करना चालू करेंगे। ठीक है, तो वो मैं करवा देती हूँ, उसको मैं करती हूँ, उस दिन प्लान करती हूँ किसी दिन वो वाला सेशन, और साथ में वर्कशीट्स मैं शेयर करती हूँ, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स अपने पास तो पड़ा है, उसको लास्ट में हम लोग टेस्ट करके देखेंगे। ठीक है, सबसे पढ़ने के बाद कितना पढ़ पाए, है ना, कितना बन पाया कि नहीं बन पाया। 2016-17 का पेपर बनाएंगे अपन लास्ट में। ठीक है, लास्ट में कोशिश, ये लेबर इंस्पेक्टर का भी पेपर रखे होंगे, मेरे पास भी है, उसको भी लास्ट में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और कुछ व्यापम में आए, मैं ज्यादातर एग्जाम्पल्स अभी तो फिलहाल बेसिक समझा रही हूँ। ठीक है, जब हम लोग एक्सरसाइजेज एंड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो कोशिश ये करूंगी कि जितने प्रीवियस ईयर के व्यापम के डिफरेंट एग्जाम्स में वो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएं, उनको हम एग्जाम्पल लेकर के सॉल्व करें, ताकि साथ ही साथ हमारा वो भी सॉल्व हो जाए और टॉपिक भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो प्रिपेयर कर रही हूँ मैं उसको, वो हो जाएगा बहुत जल्दी। तो जैसे ही एक्सरसाइजेस पे बात आएगी, एग्जाम्पल्स पे बात आएगी, अभी तो हम लोग थ्योरी सेक्शन कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज सॉल्व करने की बात आएगी तो हम लोग उसको भी प्रैक्टिस करेंगे फिर। ठीक है, चलिए, यहाँ तक कोई डाउट? कुछ नहीं समझ आया हो तो बताओ। नो स्टडी नो कंफ्यूजन। yes, more study will create more confusion. No study means no confusion at all. चलिए, ठीक है।